सो एक बार फिर से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हाउ टू कंट्रोल कोरोना वायरस। इसके लिए मैं 3 बातों पर प्रमुख रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पहला प्रिकॉशन, जो कि हमारे पिछले वीडियो में आपने देख लिया है। प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशन में घर के अंदर एक हीट का लेवल मेंटेन रखो, ह्यूमिड मत होने दो, सीलन ना होने दो और सफाई रखो। और दूसरा इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी जितना बढ़ाओगे, चूँकि ये ब्रीदिंग के थ्रू, ये सांस के नली के थ्रू, सांस के माध्यम से अंदर आपके लंग्स को अटैक कर रहा है बैक्टीरिया या वायरस जो भी है, कोरोना वायरस, तो आप इसमें लंग्स की कैपेसिटी अगर बढ़ा लिया आपने तो डेफिनेटली आप को अटैक होने के चांसेस, आप पर अटैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और अगर है भी तो वो भी अगर इसको प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली उनका जो क्योर का होने का रेशियो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। इम्यून को करने के लिए आपका जो इनटेक है, इनटेक ऑफ वाटर, सॉलिड फॉर्म जो खाना खाते हो वो अपना कुक्ड फूड लें, ज़्यादातर कोशिश करें अवॉइड करें नॉन वेज वगैरह। दूसरा जो पीना है पानी, वो हर एक 20 मिनट में 25 मिनट में पानी पिएं। और दिन में कम से कम 5-7 बार 10 बार आप थोड़ा थोड़ा अदरक और तुलसी, क्योंकि तुलसी में पारा होता है और पारा हमारे लंग्स में जब जाता है एक सर्टेन लेवल पर, तो वो इन्फेक्शंस को दूर करता है, जो अटैक होते हैं वायरस को वो दूर करता है। तो अगर आप देखें, अदरक लंग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, अदरक लंग्स में हीट जनरेट करता है और तुलसी भी लंग्स में हीट जनरेट करता है। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अगर आप इसको दिन में 5-7-10 बार अगर आप इसको लेते हैं तो मेरे कम से कम मैं आपको बताऊं कि 100-150 स्टूडेंट पर मैंने अपने प्रयोग किया है, जिनको बुखार था, जिनको जुखाम, बुखार, हेडेक सब थे। कोरोना के लक्षण ऐसे दिखते थे, कोरोना है या नहीं है ये पता नहीं हो पाया अभी। हालांकि मैंने उनसे कहा कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, लेकिन इसको फॉलो करते रहें। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं, अपने घर में अपने आप को आइसोलेट कर लें। मेरे प्रोग्राम को उन्होंने फॉलो किया, जिसमें अदरक और तुलसी और थोड़ा बहुत जो भी मिलाना हो मिला सकते हैं, लेकिन अदरक तुलसी मेन है। 8-10 बार उसको पिएं और थोड़ा सा एक और चीज़ ऐड कर दें, प्राणायाम को तो काम ही होता है लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ाने का, लेकिन ज़्यादातर नॉर्मली मैं हमेशा साइलेंट ब्रीदिंग को फोकस करवाता हूँ आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसी ब्रीदिंग को फॉलो करा रहा हूँ जो लंग्स में थोड़ा हीट जनरेट करे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बाहर हीट, घर के अंदर हीट। हीट का मतलब 50 डिग्री या 60 डिग्री मत कर दो कि मरी जाओ। बाहर की हीट, बाहर का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, अंदर घर का हीट, अपने लंग्स का हीट। तो लंग्स की हीट को सबसे ज़्यादा मेंटेन या सबसे ज़्यादा बढ़ाता है वो ये एक्सरसाइज है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसको ऐसे करें, अंदर सांस भरते हुए इसको पीछे की तरफ ले जाएं। देखिएगा, अब इसका रेशियो, इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसको बार बार इसको समझें। देखिएगा, अंदर सांस भरते हुए थोड़ा 2 सेकंड होल्ड। इसको जब किसी को यदि ब्लड प्रेशर हो तो थोड़ा धीरे धीरे करें, लेकिन आवाज़ के साथ भरें पूरा और फिर निकालें। फुल भरें इस चेस्ट में। जब चेस्ट को आप इस तरफ फाड़ते हो, जैसे फैला रहे हो, फाड़ना या फैलाना जो भी है, जब इसको फैलाते हो तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, लंग्स खिंचता है। आप इस तरफ ऐसे लंग्स को मत बढ़ाओ, आप चेस्ट को इस तरफ बढ़ाओ तो आपका अपर बैक भी खींचेगा। तो लंग्स की हीट को जनरेट करने के लिए ये सबसे अच्छा प्राणायाम है, जिसको मैंने एल्बो ब्रीदिंग कहा है। अब इस जो एल्बो ब्रीदिंग को कितनी बार करना है, तो दिन में इसको 8-10 बार कर दो, 8 बार या 10 बार या 11 बार कर दो और 11 टाइम्स करो। जब भी अपना चाय पियो, जब भी वो तुलसी और उसका पानी
अदरक का पानी पियो और बहुत ज़्यादा तुलसी और अदरक का पानी न डाल दो कि पेशाब जलन होने लगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पेशाब में जलन होने लगी। बुखार तो ठीक हो गया, पेशाब में जलन होने लगी। तो हद मत करो प्लीज़, क्योंकि हम लोग हद करने में मास्टर हैं। तो आप इस प्राणायाम को 8-10 बार दिन में 11 बार कर लें और 11-11 बार का नियम बनाएं। 11 टाइम्स करें, रिलैक्स हो जाएं। फिर एक डेढ़ घंटा के बाद फिर कर लें। फिर ऐसे ऐसे करके 11-11 बार कर लें या 3-3 मिनट बना लें और दिन भर में 8-10 बार 11 बार 10 बार बनाएं। तो जितना आप इसको करेंगे, इतना ज़्यादा मत करो कि सिर में भारी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके वॉल्यूम बढ़ाओ कि दिन भर आप इम्यूनिटी बढ़ा रहे हो। अब चूँकि घर में बैठे हो, होम क्वारंटाइन है, आइसोलेशन में हो, तो हम क्यों ना अपनी लंग्स पर, अपने ब्रेन पर ये सब फोकस कर लें। तो फोकस करने पर प्लीज़ आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और हम इस महाआपदा से, इस महाबीमारी से बच सकते हैं और हम दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो दूसरों को पैनिक ना दें। खुद पैनिक हो तो मैं जानता हूँ कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दूसरे को इंटेंसली पैनिक में नहीं डालना चाहता, लेकिन वो खुद पैनिक में होता है तो वो 100 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर देता है अननेसेसरी। तो प्लीज़ वो भी बंद करें। समझें, ये टाइम सेल्फ एनालिसिस का है। खुद समझें, फिर दूसरों को उसी तरह आंसर दे दें। तो आपको समझ आएगा कि हम अपने इस प्रॉब्लम को, जो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, उसको